उनसे हम पूछें कि ज़रूरत क्या है महिलाओं को आरक्षण देने की। महिला किसी भी सीट से लड़ सकती हैं, किसी सीट पर लड़ने में पाबंदी तो है नहीं। तो वो 10 तर्क देंगे कि महिलाएं बहुत बाद में शिक्षित हुई हैं, महिलाओं को दबा के रखा गया, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। तो यही तर्क क्या ओबीसी एससी एसटी के लिए लागू नहीं होते? शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, सम्मान नहीं था, शासन में हिस्सेदारी नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, हजारों साल तक आपने इनको दबा के रखा। तो इन्हें भी तो अगर विशेष अवसर नहीं देंगे तो ये आ नहीं पाएंगे। ये समझ रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं इस कंपटीशन में आगे आ नहीं पाएंगी और ये 33% सीटें सवर्ण के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। आरएसएस और बीजेपी ये चाहती नहीं बिल्कुल भी कि जो पिछले तबके हैं, निचले तबके हैं, वो उभर के ऊपर आए, बराबरी में आए। इन लुभावने नारों के पीछे असली मकसद इनका ये होता है कि 85% लोगों के हक कैसे मारे जाएं। एक्चुअली है क्या, अभी जो सरकार चल रही है ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ये दलित आरक्षण को नहीं खत्म करना चाह रही है, उनको पता है, क्योंकि दलित जागरूक है। तस्वीरें देख रहे हैं, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए स्कूल खोला। माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, लेकिन इन पर गोबर फेंका गया। वो कौन लोग थे सोचिए, जिन्होंने जो गोबर फेंक रहे थे, जो महिला अधिकारों के खिलाफ थे। आज संसद में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का बिल आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को भी, पीडीए को भी, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण मिले। पूरा बहुजन समाज यही डिमांड कर रहा है। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं। इन विपक्षी दलों का कहना है, खासकर जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या डीएमके हो, कि ये रिजर्वेशन सवर्ण महिलाओं के लिए है, इसमें तो बहुजन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं। इसके पीछे क्या तर्क है? सरकार तो कह रही है कि ये महिलाओं के लिए है, आप लोग कह रहे हैं ये सवर्ण महिलाओं के लिए है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री को आज सुन रहा था, संसद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर शरीर का कोई एक हिस्सा कमज़ोर रह जाए तो वो शरीर का पूरा विकसित होना नहीं कह सकते, चाहे एक उंगली भी कमज़ोर हो। तो बातें तो ये बड़ी बड़ी करते हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी ये समाज का जो शरीर है उसका हिस्सा नहीं है? क्या ये अंग नहीं है? अगर ये कमज़ोर रहेंगे, आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, उनसे हम पूछें कि ज़रूरत क्या है महिलाओं को आरक्षण देने की। महिला किसी भी सीट से लड़ सकती हैं, किसी सीट पर लड़ने में पाबंदी तो है नहीं। तो वो 10 तर्क देंगे कि महिलाएं बहुत बाद में शिक्षित हुई हैं, महिलाओं को दबा के रखा गया, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, महिलाएं अभी इतनी सशक्त नहीं हो पाई हैं कि वो फ्री सीट पर लड़के आ सकें, फ्री कंपटीशन में आ सकें। तो यही तर्क क्या ओबीसी एससी एसटी के लिए लागू नहीं होते? ओबीसी एससी एसटी को आपने हजारों साल तक जो महिलाओं के लिए प्रतिबंध थे वो सारे इन पे भी प्रतिबंध थे। शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, सम्मान नहीं था, शासन में हिस्सेदारी नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, हजारों साल तक आपने इनको दबा के रखा। तो इन्हें भी तो अगर विशेष अवसर नहीं देंगे तो ये आ नहीं पाएंगे। अब जो 33% महिला आरक्षण ये करना चाहते हैं, इनके इसके पीछे न्याय की भावना नहीं है, इसके पीछे अन्याय की भावना है। ये समझ रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं इस कंपटीशन में आगे आ नहीं पाएंगी और ये 33% सीटें सवर्ण के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। इसके पीछे षड्यंत्र है। ओके, तो सवाल ये है सर, सवाल ये है कि वो सवर्ण महिलाएं तो खुश हैं, सवर्ण समाज खुश है, एससी एसटी ओबीसी के कोई बोल नहीं रहा है संसद में। सबको लग रहा है कि बोलेंगे तो महिला विरोधी साबित हो जाएंगे। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव है नहीं, रामविलास पासवान है नहीं संसद में। आज तो बिल प्रोड्यूस किया गया है, आज संसद में पेश किया गया। अब इस पर चर्चा होगी, बहस होगी, और जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे पेश किया है तो ये राज्यों की विधानसभा में भी जाएगा। तो चर्चा तो इस पर होगी, बोलेंगे। हमारी पार्टी का तो क्लियर स्टैंड है, शुरू से स्टैंड है कि हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। नेताजी ने तो सदन के अंदर कहा था कि आप 33% के बजाय 50% दो, लेकिन उसमें एक कोटा के अंदर कोटा निर्धारित करो। लेकिन एससी एसटी महिलाओं को एससी एसटी रिजर्वेशन का जो ऑलरेडी प्रावधान है उसमें डाल दिया गया है, ओबीसी कहीं नहीं है। वही तो सवाल है। जब पंचायती राज एक्ट लागू हुआ तो पंचायतों में भी तो 33% महिलाओं में वो एससी एसटी के साथ ओबीसी का कोटा है। तो इसमें देने में क्या दिक्कत हो रही है? आप पंचायतों में तो अधिकार दोगे, पंचायतों में तो उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास करोगे, विधानसभा और लोकसभा में नहीं बढ़ने दोगे।
लोकसभा ज़्यादातर विधानसभा किसान जाति के लोग ओबीसी में आते हैं, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो, जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो। क्या लगता है कि उनका शैक्षणिक इतना ज़्यादा वो एजुकेशनली बैकवर्ड है कि वो इन बातों को समझ नहीं रहे हैं कि उनका अधिकार छीना जा रहा है? नहीं, एजुकेशनली तो बैकवर्ड हैं ही हैं, लेकिन अब इतनी जागरूकता, अब पहले से ज़्यादा जागरूकता है। अब समाज में इसके प्रति चेतना है और लोग इसे समझ रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब जो आपने बात कहा कि उस मुखरता के साथ आवाज़ नहीं उठ रही है, ये सही बात है कि जो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, लालू यादव, रामविलास पासवान, उस समय जो इतने मुखर नेता थे, वो मुखरता के साथ बिना इस बात की चिंता किए कि इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वो सामाजिक न्याय के लिए बोलते थे। आज इतनी मुखरता से बोलने वाले नेताओं की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन हैं बहुत, नई पीढ़ी में भी बहुत नेता हैं जो बोलेंगे और इसमें आवाज़ उठाएंगे और लड़ेंगे। क्या लगता है ओबीसी के हम ऐसे दौर में हैं जहां सबसे ज़्यादा 55% वाली आबादी के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता आरएसएस का शुरू से ये जो उनका जो पूरी जो जोर रहा इस बात पे रहा है कि जो हजारों साल की गुलामी है उसे आगे कैसे बना के रखा जाए, उनकी रिसर्च इसी बात पर रहती है। आरएसएस और बीजेपी ये चाहती नहीं बिल्कुल भी कि जो पिछले तबके हैं, निचले तबके हैं, वो उभर के ऊपर आएँ, बराबरी में आएँ। तो ये जो कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी सनातन की बात करते हैं, कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इन लुभावने नारों के पीछे असली मकसद इनका ये होता है कि 85% लोगों के हक कैसे मारे जाएं, सरकारी नौकरियों में भी मारे जाएं, एजुकेशन में मारे जाएं, संसद और विधानसभाओं में भी मारे जाएं, राजनीति में भी। तो ये तो इनका षड्यंत्र है, ये तरीके ऐसे तरीके खोज खोज के लाते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि एक चैनल पे, एक बहुत प्रमुख चैनल है देश का, उसके एक एंकर बोल रही थी कि एक समय होता था जब संसद में आने वाला हर तीसरा व्यक्ति जो ब्राह्मण होता था, और आज ब्राह्मण इतने कम हो गए हैं। मुख्यमंत्री भी होते थे और मुख्यमंत्री होते थे हर तीसरा आप ही थे उस समय, आपने काउंटर किया। तो जो है, नहीं उसमें वो थे अपने योगेंद्र यादव जी थे। योगेंद्र यादव जी के साथ वो डिबेट हो रही थी। तो ये मानसिकता है, ये सोच है कि जिनकी आबादी 3 या 4 या 5% है, ये चाहते हैं कि उनके 55% 60% प्रतिनिधि चुन के आएँ। तो उसी षड्यंत्र के तहत ये योजना है सारी। क्या करेगा ओबीसी? क्या इसका 2024 में क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? मोदी के लिए आत्मघाती भी हो सकता है? एक तो मुझे जो लगता है कि इसके बारे में भी, महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में भी नरेंद्र मोदी ईमानदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार नहीं है। ये केवल शगुफा छोड़ना चाहते हैं, अगले चुनाव के लिए लोगों को उलझाना चाहते हैं। और जो इंडिया गठबंधन बना है उससे इतने बेहद डरे हुए हैं, इसलिए रोज़ नया अपने झोले में से, नई पिटारी में से नया वो निकालते हैं फॉर्मूला, ताकि विवाद हो, बहस हो और आपसी मतभेद हों। तो क्योंकि ये अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लेकर आएंगे तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए, और पूरे देश की आधी से ज़्यादा विधानसभाओं में वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। तो इसमें कितना लंबा समय लगेगा, बीच में चुनाव हो जाएंगे, सरकार बदल जाएगी, फिर नई सरकार इसे कायदे से लेकर आएगी। तो लागू तो ये नहीं होगा, लेकिन इनकी नीयत जरूर स्पष्ट हो रही है कि नीयत इनकी नहीं है। एक आखिरी सवाल है, जो पत्रकारों का जो एक लिस्ट बना है उस पर क्या प्रतिक्रिया? पत्रकारों की लिस्ट उनकी कुछ लोगों की बनाई है, हालांकि कुछ अभी छूट गए हैं, उनको भी शामिल होना चाहिए था इनमें। ये उन लोगों की बनाई है कि इस देश की जो मौलिक समस्याएं हैं, जो जेन्युइन समस्याएं हैं, उन पर बात खुद तो करते नहीं हैं, करने भी नहीं देते हैं। वो सवाल उठाने की कोशिश हम लोग करें कि बेरोजगारी है, अशिक्षा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, इलाज महंगा होता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तानाशाही बढ़ रही है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, वो सारी डिबेट हिंदू मुसलमान, और इतना खुल के नफरत फैलाते हैं कि अब से पहले कम से कम मीडिया में एक आचार संहिता ये होती थी कि कहीं भी सांप्रदायिक घटनाएं हों तो उनमें समुदायों के नाम न लिए जाएं, जातीय कहीं झगड़े हों तो जातियों के नाम न लिए जाएं। ये लेकिन ये खुल के डिबेट करते, कोई क्राइम भी हो जाए, कहीं किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होगी तो खुलेआम चैनल पर चिल्लाते हैं कि मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़की पे हमला किया, मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़की को छेड़ा। नहीं, लेकिन जाति वालों में नहीं करते हैं। अगर कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी पर हमला हो और करने वाला कोई सामंती हो तो उसकी जाति नहीं बताते हैं। नहीं, वही तो उनका पूरा फोकस, फिर ये सनातन को ले आते हैं। फिर इन्हें जो है, अगर गुजरात में जो बिल्किस बानो के
बलात्कारी और जो हत्यारे थे जिन्होंने 11-12 लोगों के मर्डर किए और महिलाओं के साथ रेप किए, अगर वो रिहा होते हैं, जेल से छूटते हैं, तो उन्हें माला पहनाते हैं, तिलक करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये जो है सनातन के रक्षक हैं, संस्कारी हैं, उन्हें संस्कारी बताते हैं। तो ये जो इस तरह का गंदगी फैला रहे थे चैनलों पे, केवल उनका हमने बहिष्कार इसलिए किया है कि आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, हम स्वतंत्र बोलने के लिए, लेकिन आपके इस घटिया बातों में हम शामिल होने के लिए नहीं आएंगे। तो ये देखिए, मैं बार बार प्रतिक्रिया दिला रहा हूँ, धीरे धीरे SC ST OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील है मेरे साथ, कैसे देख रहे हैं इस बिल को? देखिए, जो जब आरक्षण का शब्द आता है तो आरक्षण, अगर आप संविधान की आत्मा देखें, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी आरक्षण हो, चाहे वो EWS था, चाहे वो महिला आरक्षण बिल है, उस समय आपको एक सोशल बैकवर्डनेस पे अवश्य ही ध्यान देना होगा। तो अब अगर आप किसी भी तरह कोई आरक्षण ला रहे हैं, जो भी एक EWS आरक्षण लाया गया था वो टोटली इलीगल, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह अगर ये आरक्षण अब लाया जाता और इसमें सोशल बैकवर्डनेस, महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता अलग से, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या ये बिल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसलिए संविधान की आत्मा को देखते हुए, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी आरक्षण अगर आप दे रहे हैं, पहले उसमें बैकवर्ड जो लोग हैं, जो सोशली बैकवर्ड हैं, आरक्षण की अवधारणा ही सोशल बैकवर्डनेस पर टिकी है कि जो समाज सोशली बैकवर्ड हैं, उनको अगर आप कोई आरक्षण दे रहे हैं कहीं भी, तो आपको उसको, उन लोगों को अवश्य ही इंक्लूड करना होगा। उसको कोटा में कोटा कह के एक कहावत ना बना के और ऐसा प्रचारित ना किया जाए कि कोटा में कोटा, ये कोटा में कोटा नहीं, कोटा ही आरक्षण है ही कोटा, और जो सोशल बैकवर्डनेस है उन्हीं को कोटा होता है। कोई भी आरक्षण अगर सोशली बैकवर्डनेस के बगैर दिया जाता है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तानाशाही हो गई। EWS दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में इसको बार बार कोर्ट ने अलार्म किया था, लेकिन हमने कोर्ट को भी कहीं ना कहीं बैंड होते हुए वहाँ देखा और उसने उसको अपहेल्ड किया। अब क्या करेगा OBC? देखिए, OBC जो करने की जहाँ तक बात है, OBC में अवेयरनेस की कमी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इसमें जो लीडरान है OBC के, उनको आगे निकल के आना होगा, और अगर वो वोटों का नफ़ा नुकसान ही देखते रहे तो मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो आरक्षण की अवधारणा है इस देश में समाप्त हो जाएगी। सवर्णों को मिल गया, SC ST को भी मिल रहा है, OBC को क्यों नहीं मिल रहा है? OBC को मिलना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं कि ये OBC को मिलना चाहिए। OBC के एक्चुअली है क्या, अभी जो सरकार चल रही है OBC के आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, हर एस्पेक्ट में ख़त्म करना चाह रही है। दलित आरक्षण को नहीं ख़त्म करना चाह रही है, उनको पता है, क्योंकि दलित जागरूक है। OBC समाज में जागरूकता की कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए आज बहुत सारे संगठन जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी लोगों को अवेयर करा रहे हैं, और कुछ लोगों में जागरूकता आ रही है। इसका जवाब, अगर ये हुआ, इस तरह का जवाब मिलेगा, जनता भी जागरूक हुई है। लेकिन आप अब कानून की अगर बात करें, संविधान की बात करें, विदाउट बैकवर्ड, विदाउट सोशल बैकवर्ड को आरक्षण दिए, कोई भी आरक्षण, महिला आरक्षण में नहीं, कोई भी आरक्षण, जैसे EWS दिया, दैट इज इलीगल, एंड ये जुडिशरी को पता, सबको पता है। देखिए, देखना पड़ेगा कि 2024 में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि उतनी भी जागरूकता की कमी नहीं है। SC ST OBC के लोग सारा खेल समझ रहे हैं, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP के लिए बैकफायर साबित हो 2024 में। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? SC ST को उसके रिजर्वेशन में ही रखा गया है, सवर्ण महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है, OBC के हिस्से में कुछ भी नहीं आया है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।